हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ 2-4-5 यहाँ बैठे हुए हैं। मैम आप ही से मेरा एक सवाल है, प्लीज़ माइक दे दीजिएगा मैम को। साउंड टीम अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो कृपया मैम को माइक दे दीजिएगा। साउंड टीम है यहाँ पर? आवाज़ आ रही है? नीचे से ऑन कर लीजिएगा। जी मैम आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ मैम, आपने भी अनिरुद्धाचार्य जी का बयान सुना होगा। मैं चाहता हूँ जो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उस बयान का, भाषा का समर्थन नहीं लेकिन बयान का करता हूँ, आप महिला होने के नाते उसको किस तरीके से लेती हैं? ना तो उन आचार्य जी के प्रति सम्मान में कोई कमी है, ना आचार्य जी के प्रति सम्मान में कोई कमी है, लेकिन कहना ये है हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले, और क्या हम आज भी उसी परिपाटी पर रहेंगे कि पुरुष प्रधान समाज ही रहेगा? पुरुषों को किसने अधिकार दे दिया कि महिलाओं के बारे में कमेंट करें? अगर महिलाएं करनी शुरू हो गई, अगर बात लिव इन की कर रहे थे आचार्य जी, तो जो महिलाएं लिव इन में रह रही हैं, जिनके साथ रह रही हैं वो भी पुरुष हैं और किसी पुरुष के ही बेटे हैं। तो आप सिर्फ महिलाओं के ही सुधारने की बात क्यों कर रहे हैं? उन बेटों को भी सुधार लीजिए। उन बेटों को अगर ये सिखा दें कि रात 8 बजे के बाद सड़क पर नहीं घूमना, तो किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होगा। और रही बात कि आचार्य लोग आजकल ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, समझ नहीं आता। शायद जनता को सही दिशा नहीं दे पा रहे, अपने आचरण से नहीं सिखा पा रहे। क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं, चाहे मेरे घर का बच्चा, चाहे स्कूल का बच्चा, चाहे किसी आचार्य के सामने बैठी हुई जनता, वो नहीं सीखती जो वो बोल कर कहते हैं, वो सीखती है जो उनका आचरण देखती है। तो आचरण आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल बहनें महिलाएं सीखें। बहन जी, मैं आप श्री की बात का समर्थन करता हूं, पर उसमें जैसे कि आज का जो कार्यक्रम है ज्ञानोदय, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए या वर्ग विशेष के लिए या पुरुष विशेष या महिला विशेष के लिए नहीं बोला है। मैंने ये कहा है कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी हो रही है, और जिसके चलते हमारे को, मैंने बहुत संख्या में नहीं, कुछ बहनें जो आजकल केस आ रहे हैं और उस दिशा में चल पड़े। अब लिविंग रिलेशन के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने केवल इतना बोला है कि अगर वो है तो कहीं हमारे इस वेदोक्त पद्धति में ऐसे संस्कार हमें नहीं सिखाते कि कोई भी बहन कि हमें, कोई भी भाई, क्योंकि वो लिविंग रिलेशन एक का नहीं है, दो का है। मैं पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बहन, कोई भी भाई अगर इस तरह से लिविंग रिलेशन में रह रहा है तो कहीं ना कहीं पाप कर रहा है, और उसमें भी वो विधर्म अगर करके उस महिला का शोषण कर रहा है या बहन जानकर के शोषण करा रही है, तो वो हमारी वेदोक्त रीति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जिसके चलते हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार दूसरी दिशा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन अगर नई उम्र के बच्चे ये कर रहे हैं तो गलती कहीं हमारी आपकी ही है। हाँ, कि संस्कार उसी पर चर्चा कर रहे हैं, हम शिक्षा और संस्कार पर शिक्षा और संस्कार की बात जो चल रही है, इस प्रदेश की शिक्षा हो या देश की शिक्षा हो, मेरा भारत देश वो है जिसने पूरे विश्व को मार्ग दिया है, पूरे देश विश्व को दिशा दी है और देने की सामर्थ्यता रखता है। वो सामर्थ्यता पुनः आए और पूरा विश्व इस बात को मानता है, और आज पूरे भारत देश की तरफ, हमारे देश की तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि ये वो देश है जो हमको दिशा दे सकता है। आज हम कहीं पाश्चात्य संस्कृति में जाकर के हम अपनी लज्जा को खोने पे तुले हुए हैं। वो पुरुष है चाहे स्त्री है, रहे तो दोनों ही लिविंग रिलेशन में रहे, मेरा एक के लिए नहीं है, पाप वो दोनों कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मैं भारत सरकार से, हमारे संविधान में ऐसा कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंतर आए जो इसके चलते, कहते हैं घोर कलयुग आएगा, वो दिखाई दे रहा है कि वो कलयुग आने की कगार पे है। ठीक है महाराज जी, आपका तर्क ठीक था। मैं चाहता हूं कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो एक विषय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि संस्कार पहली सीढ़ी है शिक्षा प्राप्त करने की, क्योंकि हम परिवार संस्कार देते हैं तो गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और एक बात और निवेदन करूंगा, बहन जी ने कहा है कि आजकल संत महात्मा ऐसा बोल ही क्यों रहे, तो मैं समझता हूं कि उस व्यासपीठ पर बैठ करके, सब लोग विधर्मी नहीं है,
क्षमा चाहूँगा, उस व्यासपीठ पर बैठ कर के कोई बोलता है तो संदेश ज़्यादा जाता है, और उस संदेश को जानने के लिए ही ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, तो उसको नेगेटिव ना सोच के सकारात्मक भाव मिलने में पॉजिटिव सोचें, और उसको सोच करके हमें संस्कार वाली, मैं तो निवेदन करता हूँ कि संस्कार जाने चाहिए, संस्कार केंद्र बने। बिल्कुल। महाराज जी, आपने संस्कार को लेकर बात रखी, शिक्षा को लेकर के बात रखी। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस संस्कार की शिक्षा को विराम देंगे, क्योंकि आपने विस्तार से अपनी बातचीत रखी, उनका भी अपना मत ठीक था। हम ऐसा क्या करें जो अपनी शिक्षा के साथ संस्कारों को दोनों का समन्वय स्थापित कर सकें? आखिरी सवाल से। मैं समझ सकता हूँ समय की थोड़ी कमी है और बहुत सारे यहाँ विद्वान बैठे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। संस्कार केंद्र बने, जैसे कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने संस्कार केंद्र खोले हुए हैं। वहाँ पर मैंने कई जगह जाता हूँ और वहाँ मुझे बौद्धिक देने का, वक्ता के रूप में रहने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो वहाँ देखता हूँ कि बच्चे को वैदिक पद्धति के अत्याधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, परंतु वैदिक पद्धति में भी हमारे जीवन की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए वो भी सिखाई जाती है। तो उसके चलते यह है कि वो, इतना मैं मान सकता हूँ, वो गुरुओं का जीवन भर सम्मान करेगा, और जिसने गुरुओं का सम्मान किया है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। हो सकता है जिस क्षेत्र में उसने पढ़ाई की है उसमें उसको कामयाबी ना मिले,